हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे असाइनमेंट 6.5 क्वेश्चन नंबर 15 से। लास्ट लेक्चर में हमने 14 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए थे असाइनमेंट 6.5 के। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इन व्हाट टाइम विल 1200 अमाउंट टू 1323, यानी कि इसमें पूछ लिया इन व्हाट टाइम, यहाँ पर टाइम पूछा गया है कितने टाइम में ये आपका प्रिंसिपल है, ये जो आपका अमाउंट था ये अमाउंट 1323 हो गया, इतना हो गया। यानी पहले आपके पास प्रिंसिपल था ये और ये है आपका अमाउंट। रेट आपकी 5%। हमने इंटरेस्ट पेबल एनुअली और एनुअली पे किया है, तो हम अमाउंट का यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अमाउंट जो था वो रख दिया, अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल रख दिया। प्रिंसिपल की जगह 1 प्लस रेट की जगह 5/100 और टाइम पीरियड कितना n, इसका हमें पता नहीं है, आपने n ही मान लिया। उसके बाद सोल्व करेंगे, 1 से इसको कैंसिल किया, 1 × 1/20, सो अंदर से अंदर ही सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 21/20 की पावर होगी n। फिर हमने क्या किया, जो 1200 है इसको हम इस साइड में लेके आए इसकी तरफ, तो यहाँ तो रह गया 21/20 की पावर n, और जब 1200 को इसके नीचे लेके आए तो दोनों के दोनों आपके ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। ये 441 की 3 के साथ करेंगे 1323 होगा, और 400 की 3 के साथ करेंगे 1200। इसका मतलब दोनों को हमने 3 की टेबल पे कैंसिल आउट किया। उसके बाद आपको मिला 441/400 इक्वल में 21/20 की पावर n। जो ये 441/400 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 21/20 करके उसकी पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि 21 की पावर 2 करेंगे आपको 421 मिलेगा, और 20 की पावर 2 करेंगे आपको 400 मिलेगा। उसके बाद बेस से आपका बेस कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो जब बेस इक्वल है, आपने जब वो हमने एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर किया था उसमें भी आपने ऐसा देखा होगा, a की पावर n इक्वल टू a की पावर m। अगर बेस इक्वल हैं तो आपकी जो पावर होती है वो भी क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है। ऐसे ही इसमें 21/20 बेस दोनों का सेम है, तो पावर भी क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी, इसलिए n की वैल्यू क्या होगी 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स इन व्हाट टाइम, इसमें भी टाइम निकालना है। अमाउंट इस इतने से, ये आपका सेम का सेम ही है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। 16 है जो 15 की तरह ही है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल 1200 था, इसमें 64,000 है। इसमें प्रिंट जो अमाउंट था 15 में वो 1323 था, और इसमें अमाउंट है जो 88,360 है। रेट 5% थी, इसमें रेट 7 × 1/2% है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने इस क्वेश्चन को 16 क्वेश्चन को करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको सोल्व करने की कोशिश करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। संगीता इन्वेस्टेड 20,000 इन बैंक फॉर 4 years एंड गोट बैक 29,282 आफ्टर 4 years। संगीता ने क्या किया, एक बैंक में 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, यानी उसमें जमा करवाए, कितने दिन के लिए, 4 years 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद आफ्टर 4 years 4 साल के बाद उसको कितना धन मिला, 29,282। यानी ये आपका प्रिंसिपल है, 4 year आपका टाइम है, और ये आपका अमाउंट है। अब की बार हमने क्या निकालना, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड पेबल एनुअली, हमने इसमें रेट निकालनी है। तो रेट का भी आप फार्मूला, आप ये अमाउंट वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो रेट फाइंड आउट करनी है वो हमने लेट कर लिए आर, और जो अमाउंट है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट, पता नहीं ऐसे कैसा, अपॉन 100, और टाइम पीरियड कितना है 4 years। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जो ये आपका 20,000 से इसको हम इस साइड में लेके आएंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद 2 की टेबल पे कैंसिल हुआ, ये 2 से कैंसिल होने के बाद 14,641, और ये आपका 10,000 रह गया। और इसको फिर हम ऐसे कैसा, और ये जो आपकी पूरी की पूरी टर्म है इसको हम लिख सकते हैं, ये 11 की पावर 4 होती है और ये 10 की पावर 4 होती है, तो हमने 11/10 करके उसकी पावर 4 की। देखो अब की बार आपका क्या है, अगर ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है a की पावर n इक्वल टू अगर b की पावर n, यदि अगर आप पावर सेम हो तो बेस भी आपके सेम होते हैं, यानी a इक्वल टू b। अब की बार पिछले उसमें तो आपका क्या था, 15 क्वेश्चन में बेस सेम था तो पावर इक्वल हो गई थी। अब की बार पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा, यानी पावर आपकी सेम है 4 4, तो बेस है जो आपका
वो बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी 1 + r अपॉन 100 e पावर n अपॉन 11/10। इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 100 + r अपॉन में 100 = 11/10। 10 से 10 कैंसिल, फिर ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। 100 + r = 10 की 11 के साथ मल्टीप्लाई 110, r = 110 - 100, तो r की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 10%। तो r कितना होगा आपका 10% पर एनम, जो हमें रिक्वायर्ड रेट थी वो हमें मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है स्टूडेंट्स, रोशनारा डिपॉजिटेड ए सर्टेन अमाउंट विद ए लीजिंग कंपनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 20% कंपाउंडेड एनुअली। रेट दे दिए उन्होंने 20%। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के पश्चात ही रिसीव्ड बैक 21,600 रुपीज़। वो क्या करती है, वापस उसको मिलता है 3 साल के बाद। तो हमने बताना है फाइंड द अमाउंट डिपॉजिट, जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है। स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं, देखो यहाँ पर वैसे तो अमाउंट लिखा हुआ है लेकिन ये अमाउंट नहीं है, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो अमाउंट हम विड्रा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, यानी निकालते हैं, जमा कराते हैं, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसने पूछा कितना अमाउंट जमा करवाया था, तो हमने वो यानी प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है, और इसमें अमाउंट आपको गिवन है। वैसे ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको मिल चुका है, क्वेश्चन था आपका 14 क्वेश्चन, लेकिन हम क्या इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करेंगे। हमने प्रिंसिपल को पी लेट कर लिया स्टूडेंट्स, उसके बाद अमाउंट, ये अमाउंट यानी 3 साल के बाद इतना हमें अमाउंट मिलेगा, ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल ऐसे कैसा, 1 + रेट 20% अपॉन 100 और टाइम 3। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल क्या होगा, 1 + 1/5। इसको सोल्व करेंगे तो 5 × 1 5 + 1 6, तो p × 6 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम अपने तरीके से सोल्व करते हैं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर ये सोल्व किया हुआ है, प्रिंसिपल हमने निकालना है। या आपको 6 की पावर 3 2160 इक्वल में आपको कितना मिल गया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 6 की पावर 23 216 अपॉन 5 की पावर 25 5 की पावर 3 125। प्रिंसिपल निकालना है, इसको ऐसे कैसे लिखो, ये पूरी टर्म इधर आके डिवाइड में यानी चेंज हो जाएगी आपकी, 125 ऊपर और 216 आपका नीचे। जब इससे कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 100। फिर प्रिंसिपल आपका क्या होगा, 100 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12,500 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल हो गया। यानी स्टार्टिंग में कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया था, 12,500 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है स्टूडेंट्स, मिस्टर राघव हैज़ डिपॉजिटेड ₹8,000 विद ए फाइनेंस कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 1। 1 साल के लिए 8,000 रुपये डिपॉजिट कराता है, यानी ये प्रिंसिपल, ये टाइम। दी कंपनी क्रेडिट्स दी इंटरेस्ट क्वार्टरली, यहाँ पर इंटरेस्ट क्वार्टरली दिया गया। ही रिसीव्ड 9,724.05 आफ्टर 1 ईयर्स। 1 साल के बाद ये हमें अमाउंट मिलता है। प्रिंसिपल, टाइम, अमाउंट और जो रेट है वो हमने फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब की बार ये क्या है स्टूडेंट्स, इसने क्वार्टरली दिया है। वैसे तो हम क्या कर सकते थे, 70th क्वेश्चन की जैसे इसको सोल्व कर सकते, लेकिन वहाँ पर एनुअली था और यहाँ पर आपका क्या है, क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली मतलब एनुअली के 4th पार्ट्स में आपको इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, रेट फाइंड आउट करनी है, तो रेट हमने आर लेट कर ली। पीरियड है, टाइम पीरियड जो 1 ईयर है, तो इसका 1 ईयर का हाफ यानी क्वार्टर कितने होंगे, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होंगे। और रेट आपको निकालनी ही है। उसके बाद आपको सेम ही प्रोसीजर, अमाउंट, प्रिंसिपल, 1 + रेट का पता नहीं है, लेकिन रेट कितनी होगी जो भी होगी वो आप, जैसे एक सेमी की बात आती है या हाफ की बात आती है तो आप करते हैं, क्वार्टरली बात आती है 4 से डिवाइड करते हैं। तो रेट को 4 से डिवाइड किया, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट आपकी आएगी 20%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन में क्या, राजेश बोरोड 5,000 फ्रॉम ए बैंक, उधार लेता है 5,000 रुपये राजेश बैंक से, यानी प्रिंसिपल हो गया। ही विल हैव टू पे 10,000 आफ्टर 5 ईयर्स, टाइम हो गया 5 ईयर्स, और कितने रुपए वापस वो उस बैंक को देता है, 10,000। ये आपका अमाउंट हो गया। इसमें भी रेट निकालना है, हाफ ईयरली आपकी पे होती है। तो रेट होगी जो वो, वैसे तो हम आर लेट करेंगे, लेकिन आर अपॉन में क्या होगा, 10 होगा, 2 होगा क्योंकि हाफ ईयरली है,
और टाइम पीरियड 5 की बजाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 हो जाएगा। इसको आप आसानी से ही सोल्व कर सकते हैं अमाउंट वाला फार्मूला लगा के। कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल आपका 5000 है, अमाउंट आपका 10,000 हो गया। टाइम पीरियड 5 ईयर्स था, लेकिन हाफ ईयर के अकॉर्डिंग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 हाफ ईयर्स होगा। रेट आपकी आर मान ली हमने, और फिर देखो अमाउंट 10,000, प्रिंसिपल 5,000, 1 प्लस रेट आपकी हाफ ईयर के अकॉर्डिंग तो R/2, नीचे 100 आता है तो 200 हो गया पावर 10। फिर इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा 10,000/5,000 कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2। तो हम दोनों साइड क्या करते हैं 10th रूट करते हैं। 10th रूट आपको आपने जब किया इसका तो इसका 10th रूट से 10 रूट आपका कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर 2 की पावर 1/10 कह सकते हैं 10th रूट 2 का। फिर आपको क्या मिला, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो इसका 10 से 10th रूट आपका कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर क्या बचता है 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/200 सॉरी। और जो 2 का 10th रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1.072। एक टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर दी गई है। उसके बाद 1 प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस में होगा, तो 1.072 माइनस 1 करेंगे तो आपको क्या मिला 0.072। उसके बाद 200 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में जब 200 की और 0.072 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 14.4%। तो आपको जो रिक्वायर्ड रेट थी वो आपकी क्या है 14.4%। तो इस प्रकार आपने 6.5 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के पास भी अपने चैनल को और वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।